राजकुमार हिरानी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जादूगर माना जाता है। अपने निर्देशन और लिखावट की वजह से वे लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनकी बनाई कोई भी फिल्म आज तक फ्लॉप साबित नहीं हुई है। इनका जन्म 20 नवंबर 1962 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। राजकुमार हिरानी के पिता का नाम सुरेश हिरानी नागपुर में एक टाइपिंग संस्थान चलाते थे। माता का नाम शीला हिरानी है। संजीव हिरानी इनके भाई है। अंजू किशनचंदानी पत्रकार इनकी बहन है। मंजीत हिरानी एयर इंडिया में पायलट इनकी पत्नी है। 19 दिसंबर 1994 को यह विवाह किए थे। वीर हिरानी फिल्म निर्देशन की पढ़ाई कर रहे हैं। इनके बेटे हैं। राजकुमार हिरानी के पिता चाहते थे कि वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मगर इनके थिएटर और अभिनय के प्रति अधिक लगाव होने की वजह से यह एक अच्छे फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म संपादक बने। राजकुमार हिरानी ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मुन्ना भाई MBBS 2003 से की थी। उसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों को बनाया जो आज भी लोग देखते हैं। इनकी फिल्में बहुत हिट हुआ करती है। उन्हें एक बार विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 से लव स्टोरी के प्रोमोज एडिट करने का मौका मिला। मिशन कश्मीर की एडिटिंग के दौरान जब विनोद चोपड़ा का एडिटर बीमार हो गया तो उन्होंने राजकुमार हिरानी को याद किया। ये काम शुरू करते वक्त राजकुमार हिरानी को लगा था कि यह काम कुछ वक्त का है, पूरा हो जाएगा और वो फिर अपनी जगह लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एडिटिंग के दौरान उन्हें खूब मजा आया और विनोद चोपड़ा भी लगातार कहते रहे कि उन्हें एक फिल्म बनाना चाहिए। 5 महीने काम चला और इसके बाद राजकुमार हिरानी ने तय किया कि अब अगले 6 महीने वो काम नहीं करेंगे। वो ये वक्त एक पटकथा को देना चाहते थे जिसकी कहानी उनके अंदर 10 साल से पक रही थी। 9 महीने में ये काम पूरा हुआ। विदु विनोद चोपड़ा को ये पसंद आई और वो इसके निर्माता बनने को तैयार हुए। इस तरह लगभग 2 साल बाद मुन्ना भाई MBBS बनना शुरू हुई। इस सीधे सीधे कैलकुलेशन की कल्पना उन पिता को तो बिल्कुल नहीं थी, जिनकी कैलकुलेटर की दुकान पर राजकुमार हिरानी पूरा दिन बिताया करते थे। खुद राजकुमार हिरानी को भी अपने इस करियर का पता ठिकाना काफी बाद में मालूम हुआ। वो तो बेमन से इंजीनियरिंग करना चाहते थे, क्योंकि एक आम परिवार में यही सामान्य बात हुआ करती थी। उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं लिया क्योंकि कॉमर्स कॉलेज में वो सुबह 7 बजे जाकर 11 बजे लौट सकते थे और पिता की दुकान पर दिन बिता सकते थे। इनकी शामें खाली हुआ करती थी तो कुछ लोगों के साथ थिएटर करने लग गए। उन्होंने इन सामाजिक नाटकों को लिखना शुरू किया, एक्टिंग भी की और निर्देशन भी। इसमें उन्हें मजा तो आ रहा था, लेकिन मन में इसे ही करियर बनाने का ख्याल अभी तक नहीं पनपा था। राजकुमार हिरानी को शायद 100% सफलता हासिल करने वाले हिंदी सिनेमा के एकमात्र फिल्म निर्माता होने का टैग दिया जा सकता है। केवल 5 फिल्मों का सफर तय करने वाले राजकुमार हिरानी ने साबित कर दिया कि किसी को भी सफलता के लिए ज्यादा फिल्में करने की जरूरत नहीं होती है। उनकी फिल्में हिट होने के पीछे उनकी दृष्टि, कहानी कहने की शैली, सितारों को चुनने की उनकी सूझबूझ और बहुत ही बारीकी से काम करने के तरीके ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया कि उनकी हर फिल्म सुपरहिट रही। साल 2000 में आई फिल्म मिशन कश्मीर से अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर करने वाले राजकुमार हिरानी का सिनेमा इंडस्ट्री में असली सफर साल 2003 से शुरू हुआ था। उस साल उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS आई। संजय दत्त और अरशद वारसी की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। राजकुमार हिरानी पहली ही फिल्म से छा गए थे, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले थे। अपनी इस फिल्म में राजकुमार हिरानी ने दर्शकों को इतनी पॉजिटिविटी दिखाई कि लोगों का देखने का नजरिया ही बदल गया था। खास बात यह थी कि राजकुमार हिरानी को अपना काम खत्म करने या फिर नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की जरा भी जल्दी नहीं रहती थी। वह हमेशा अपनी फिल्मों को अपने नजरिए की तरह से पर्दे पर उतारने के लिए भरपूर समय लेते हैं। 5 फिल्मों से ही 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके राजकुमार मानते हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट के 3 सालों में उन्होंने नए नजरिए से सोचना सीखा। चीजों को वो अलग ढंग से देखने लगे थे और सिनेमा तो सीख ही रहे थे। इन 3 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की बात की, फिल्में देखी और फिल्मों के बारे में पढ़ा। पढ़ाई पूरी कर 1990 के आसपास मुंबई पहुंचे राजकुमार हिरानी को काम ढूंढने में काफी दिक्कत हुई। 4-5 महीने में एक बार काम मिलता था जो 1000-1500 रुपए दे जाता था। संपर्क बढ़ाने की नीयत से उन्होंने 1200 रुपए महीने की पगार पर एक स्टूडियो में एडिटर की नौकरी की। इसके 5 महीने बाद ही वो आत्मविश्वास के साथ फ्रीलांसिंग करने लगे। वो अच्छे एडिटर थे और अब डायरेक्शन की समझ भी उनके काम को निखार रही थी। इमोशनल और कॉमेडी सीन अच्छे से फिल्माना उन्हें आ गया था। उनकी बनाए एक मजेदार कॉर्पोरेट फिल्म दिलवाले अन्नपूर्णा ले जाएंगे ने उन्हें काफी पहचान दी।